है वेलकम बैक। आई एम योर धीरेन्द्र सर फ्रॉम टीडीएस कोचिंग क्लासेस अंबेडकर नगर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो टॉपिक है एंटोनिम्स। आप देख सकते हो वर्ड लिखा गया, उसके बाद एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट वर्ड है ना। कोई भी वर्ड दिया गया है उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। जैसे आग, आग का पानी। इस प्रकार से अपोजिट वर्ड दिन, दिन का रात। वैसे सेम इंग्लिश में भी होता है। जैसे हिंदी में आप बोलते हो वैसे इंग्लिश में भी आपको करना है। बस क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश का वर्ड डेली यूज में स्पीक करते नहीं है, इसलिए हमको लर्न करने में थोड़ा सा एक तरीके से कहें तो टफ महसूस होता है। लेकिन वही हिंदी में जो वर्ड होता है हम लोग डेली का डेली स्पीकिंग में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भी एक बार सुन लिए तो उसका पता चल जाता है। जैसे किसी ने बोल दिया आग, तो उसका हमें पानी लर्न हो गया। अगर उसी को फायर हम लोग हमेशा बोलते हैं तो वाटर लर्न ही हो जाता। वाटर फायर, वाटर फायर, वाटर फायर। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, दिन रात है ना, तो दिन का रात, रात का दिन, तो इस तो अपोजिट ही है ना। तो डे इस चीज को जानना पड़ेगा, नाइट जानना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं जिनको हम लोग अगर डेली में यूज करें ना, तो मैं कहता हूं बहुत जल्दी लर्न हो जाएगा। बस हम लोग क्या करते हैं, लर्न करने की कोशिश नहीं करते हैं। लर्न करना ही नहीं, बस समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उसी वर्ड को बार बार हम लोग यूज करें। जैसे अब मिल गया एबव। अब एबव को ऊपर नीचे जो भी होता है, ऊपर होता है ना एबव का मतलब, तो उसको ध्यान देना चाहिए। कहीं भी यूज पड़े तो उसको बोल दें कि एबव, तुमसे एबव है ना, तुमसे ऊपर, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एबव, एबव का हम लोग बिलो, ठीक है ना, एबव हो गया, बिलो हो गया। तो देखो मैं उसी वर्ड को लेकर के आया हूं जो एग्जाम में ज्यादातर मॉडल पेपर में पूछे गए हैं। मैं कह रहा हूं ना कि अगर इन वर्ड को आप लोग लर्न कर लेते हो तो फाइनली 2025 में, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं तो कॉपी बनाता नहीं हूँ। एग्जामिनर जो कॉपी बनाता है लगभग में इन्हीं वर्ड में से लेकर के बनाता है। मैं 3-5 ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ। अगर आप क्लास 12th में हो, ये 10th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो नहीं पूछा जाता है। थिंसिस सिंटैक्स से 10th क्लासेस में नहीं पूछी जाती है, लेकिन 12th क्लास में पूछी जाती है। और 10th क्लास में एंटोनिम्स भी पूछा जाता है, सिनोनिम्स भी। तो ये जो मैं एंटोनिम्स लेकर के आया हूं, इसका अर्थ ये है कि क्लास 12th के अगर विद्यार्थी देख पा रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं ना, ये A to Z जितने भी क्लासेस के बच्चे अगर समझ पा रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है और मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट भी है बहुत ही ज्यादा। तो एबव, बिलो, ठीक है ना, मेरे साथ बोलेंगे भी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वो सोचते हैं कि नहीं स्क्रीनशॉट करके रख दे रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बाद में लर्न कर लूंगा। या फिर बहुत सारे बच्चे करते हैं कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाते हैं, लिख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लिखना बहुत अच्छी बात है। लिखते लिखते क्या होता है कि हम लोगों को अभ्यास हो जाता है और माइंड में एक तरीके से ये गड़ जाता है कि इसका ये होता है, लिखने से बहुत फायदा होता है। लेकिन जो बच्चा लिख नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट सिर्फ कर दे रहा है, उसके लिए ये दिक्कत है। मैं भी स्क्रीनशॉट करके देखा हूं, मैं भी जब लर्न करता था तो यही काम करता था, स्क्रीनशॉट करके रख लेता था। लेकिन लर्न करने की ना टाइमिंग नहीं मिलती थी, मौका नहीं मिलता था। घूमने का मौका मिल जाता था, हर काम करने का मौका मिल जाता था, लेकिन पढ़ने का नहीं मिल पाता था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि हम लोग निकालना ही नहीं चाहते हैं मौका। तो आपको मौका निकालना ही नहीं। इस समय आप अगर वीडियो में लगे हुए हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तुरंत इसको लर्न कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना, अगर नहीं लर्न हो रहा तो आप लीड लगाइए, ब्लूटूथ लगाइए, कुछ भी अपने कान में लगा लीजिए जिससे आप वीडियो को सुन पाओ। सुनने मात्र से आपको लर्न हो जाएगा, लेकिन देखते रहोगे तो आपके नेत्र में भी फीड हो जाएगा। ठीक है, कैमरे की तरह। तो इस चीज को देखिए, एबव का होता है बिलो, इस चीज का ध्यान दीजिए। अटैक, अटैक जिसको आक्रमण बोलते हैं, जानो या ना जानो हिंदी, क्योंकि ये हिंदी में नहीं लिखने के लिए आएगा, जब भी आएगा इंग्लिश में आएगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अटैक है तो हो सकता है ये चारों ऑप्शन दे दिया जाए। ठीक है, तो उसमें से आपको एक ढूंढना पड़ेगा। तो अटैक का क्या होता है? डिफेंड, अटैक, डिफेंड, अटैक, डिफेंड। मेरे साथ बोलना भी है,
अगर आप स्पीक करोगे तो बहुत ही जल्दी लर्न हो जाएगा। तो अटैक हो गया, डिफेंड हो गया, अटैक डिफेंड। अच्छा एक बार फिर से देख लेते हैं अबव, ठीक है ना। अबव का मतलब ब्लो, मतलब नहीं होता है वैसे, अपोजिट, एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स, अबव का एंटोनिम्स क्या होता है, ब्लो, और अटैक का डिफेंड। एबिलिटी, एबिलिटी योग्य है ना, एबिलिटी, एबिलिटी जिसको इनएबिलिटी बोलेंगे। अच्छा अनएबिलिटी नहीं बोलेंगे, इनएबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अन लगा देता है, डिस लगा देता है, नहीं नहीं, जिसमें अन लगता है वो बताया जाएगा। इस समय यहाँ इन लगा है तो इन लगाएंगे, ठीक है ना। एबिलिटी, इनएबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, ठीक है ना। योग्य अयोग्य जिसको बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पहला क्या है, अबव, क्या बोलेंगे, बिलो, गुड, अबव बिलो। अटैक डिफेंड, अटैक डिफेंड, गुड। एबिलिटी, इनएबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, गुड। देखो सब बच्चे बोल पा रहे हो, है ना। तो अब देखो क्या है, एडवर्सिटी, मुसीबत, विपत्ति, है ना। तो जिसको हम लोग विपत्ति बोलते हैं, मुसीबत बोलते हैं, एडवर्सिटी वो चीज होता है, ठीक है ना। और सिटी में आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा, यस आई है, सी आई नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सी आई लगा देते हैं, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मेरे साथ बोलेंगे। देखो प्रॉस्पेरिटी कितना अच्छा वर्ड है, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, है ना। देखो टी वाई कितना अच्छा। तो एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बता पा रहा है। अबव, गुड, बिलो, अबव बिलो, गुड। देखो बहुत सारे बच्चों को लर्न हो गया, मैं कह रहा हूं ना, आपको बस मेरे साथ लगे रहना, बिलीव करो, आप बोलोगे ना लर्न हो जाएगा। अटैक, गुड, अटैक डिफेंड, है ना। एबिलिटी, इनएबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, यहां तक लर्न हुआ। अब देखो एनसेंट, है ना। बहुत सारे बच्चे एनसीएंट बोल देते हैं, नहीं नहीं उतना बोलने की जरूरत नहीं है। एन अलग हो गया, सेंट अलग हो गया, एनसेंट, एनसेंट, है ना। एनसेंट का मतलब एक तरीके से हम लोग, एक तरीके से नहीं, प्राचीन, ठीक है ना, प्राचीन हो गया। एनसेंट यानी कि मॉडर्न, एनसेंट, मॉडर्न, न्यू भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो एनसेंट, मॉडर्न, एनसेंट, मॉडर्न, गुड, एनसेंट, मॉडर्न। बोलना भी है मेरे साथ, बोलना भी है, बिना बोले लर्न है। तो एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, एनसेंट, मॉडर्न, गुड। आगे देखो एक्विट, एक्विट का कॉन्विक्ट होता है ना। देखो एक्विट, कॉन्विक्ट, एक्विट, कॉन्विक्ट। अच्छा मेरे साथ एक बार बोलो, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, गुड, बहुत अच्छा। एनसेंट, मॉडर्न, एनसेंट, मॉडर्न, गुड। एक्विट, कॉन्विक्ट, एक्विट, कॉन्विक्ट, अच्छा कॉन्विक्ट, ठीक है, हो गया यहाँ तक, गुड। आगे देखो लिखा गया है ब्लंट, ब्लंट, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, धारहीन, है ना। ब्लंट का मतलब होता है धारहीन, जिसको शार्प यानी कि नुकीला, शार्प, देखो शार्प, है ना। ब्लंट, शार्प, ब्लंट, शार्प, बिल्कुल ध्यान देंगे एकदम। आगे देखो ब्लेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, लगभग मैं कहता हूं ना ऑल एग्जाम में ब्लेसिंग पूछा जाता है। ब्लेसिंग बोन, ब्लेसिंग बोन, दोनों एक ही चीज है ना। ब्लेसिंग कर्स, ब्लेसिंग कर्स, है ना, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। या फिर कर्स लिख करके आएगा या फिर ब्लेसिंग, जरूरी नहीं कि इस साइड वाला ही लिख करके आए, इस साइड वाला भी लिख करके आता है, इधर का 4 ऑप्शन दे देगा, इस साइड का लिख करके आएगा, इधर का 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे। ब्लेसिंग कर्स, मेरे साथ बोलेंगे। अच्छा ब्लंट, शार्प, गुड, ब्लंट, शार्प। अच्छा एक्विट, एक्विट, कॉन्विक्ट, गुड। एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी, देखो बहुत सारे बच्चों को लर्न हो गया। अच्छा बोन, बोन नीचे है, बेन। अच्छा जो बेन है ना, इसमें कर्ष भी जोड़ सकते हो आप साथ, ठीक है ना। बेन को कर्ष भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कर्ष देगा ना तो भी सही रहेगा। कर्ष, बेन का कर्ष हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता नहीं, होगा, ठीक है। तो बोन, बेन, कर्ष, कुछ भी बोलो, जो मर्जी आपकी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बता पा रहा है। एबव, एबव आपसे पूछ रहा हूं, गुड। देखो बहुत सारे बच्चों को लर्न हो गए, याद हुआ ना, मैं कह रहा हूं ना, मेरे साथ आपको लगे रहना। एबिलिटी,
इनएबिलिटी, एबिलिटी इनएबिलिटी, गुड, बहुत अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प मिल रही है, आपके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके दोस्तों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।